बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछले महीने ही WHO ने इनफर्टिलिटी पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में बालिग अफराद, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, उनकी तकरीबन 17.5% आबादी इनफर्टिलिटी का शिकार है। यानी रफली हर 6 में से एक फ़र्द को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनका सद्देबाब किया जा रहा है, लेकिन मर्दों में किसे पता था कि एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दर्द की दवा आइबुप्रोफेन, जो हमारे पास ब्रूफिन के नाम से मिलती है, वो वजह है टेस्टिकल्स यानी खसियों के सिकुड़ने, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने और इनफर्टिलिटी इश्यूज होने की। फ्रांस और डेनमार्क के रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने 31 मेल पार्टिसिपेंट्स जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान थीं, उनमें ये शो किया कि ब्रूफिन लेने से उनमें एक बीमारी जिसे कंपनसेटेड हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, जो सादा लफ्ज़ों में एक हार्मोन इम्बैलेंस है, तो ब्रूफिन खाने से ये इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस तहकीक के लिए पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को ब्रूफिन की 600 मिलीग्राम वाली गोली दिन में 2 दफ़ा दी गई। रिमेंबर, ब्रूफिन का मैक्सिमम डोज है 3200 मिलीग्राम पर डे, यानी एक दिन में 3200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, जबकि इन पार्टिसिपेंट्स को 1200 मिलीग्राम पर डे दी गई। तो जी, एक ग्रुप को ब्रूफिन दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को एज अ कंट्रोल ग्रुप रखा गया। नतीजा, ब्रूफिन वाले ग्रुप के ब्लड टेस्ट ने शो किया कि सिर्फ 14 दिन ब्रूफिन खाने के बाद इस ग्रुप के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 18% कमी हुई और 44 दिन ब्रूफिन खाने के बाद यही कमी 23% तक पहुंच गई। इस स्टडी में जो नोट करने वाली बात है, जो काफ़ी अलार्मिंग भी है, वो ये है कि इसके पार्टिसिपेंट्स ब्रूफिन का वो डोज जिसे सेफ समझा जाता है, उसका तकरीबन 1/3 डोज ही ले रहे थे। नाउ द थिंग इज़, अगर मैक्सिमम डोज लिया जाता तो क्या होता। बहुत सी स्टडीज़ में पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेग्नेंट खातून दर्द की दवाएं लेती है तो बच्चे के साथ इसी तरह का मामला होता है, जिसे एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। लेकिन बालिग मर्दों में इन दवाओं का असर अभी तक सही तरह मालूम नहीं हो सका है। ब्रूफिन जो है वो हम कह सकते हैं कि दर्द के लिए लोगों की पसंदीदा तरीन गोलियों में से एक है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टडी के आथर का कहना है कि इन्हें डर है कि वो मर्द हजरात जो ऑलरेडी कंपनसेटेड हाइपोगोनाडिज्म का शिकार हैं, अगर वो ब्रूफिन लेते रहें तो आखिरकार उन्हें प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम हो जाते हैं, बंदे की लिबिडो यानी शहवत कम हो जाती है, पट्ठों का साइज और ताकत दोनों कम हो जाती हैं, बंदा डिप्रेस्ड और थका थका रहता है। इसके अलावा ब्रूफिन का असर डायरेक्ट टेस्टिस पर देखने के लिए उन्होंने मज़ीद रिसर्च की, जिसके लिए उन्होंने कुछ यूँ किया कि मर्दों में एक हदूद प्रोस्टेट होता है, और जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है उनमें सर्जरी के ज़रिए इनके टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, जिसे ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। इन्हीं प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के टेस्टिस को लिया गया और जब इनके खुलियात पर टेस्ट हुआ तो पाया गया कि ब्रूफिन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदावार को सिग्निफिकेंट हद तक रोक देती है, और लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं हायर रिस्क ऑफ डेथ इन मेन। आई मीन, व्हाट कुड बी मोर वर्स देन डेथ। अगरचे पुख्ता नताइज तक पहुंचने के लिए अभी इस टॉपिक पर और रिसर्च होना बाकी है, लेकिन इस वीडियो के एक याद दहानी के तौर पर ले लें कि दर्द की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, स्पेशली ब्रूफिन, आपका फ़ायदा कम जबकि नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकती है। आपने अक्सर सुना होगा, तमाम दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। माय मैसेज टू यू इज़, अपने आप को तमाम दवाओं से दूर रखें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।